सियासी और अदालती मुहाज पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है और हुकूमत हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत होती जा रही है। गुज़िश्ता रोज 4 हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात हुए, जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी शामिल है, जहां तहरीक इंसाफ की सख्त तनकीद और एतराज़ के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। जबकि इससे चंद दिन पहले 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में अपना ही फैसला कलअदम करते हुए तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया था। अब ये मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों को मिलेंगी, जिसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत मिलने का इम्कान पैदा हो गया और तहरीक इंसाफ अब न सिर्फ हुकूमत के खिलाफ 10 मुहर्रम के बाद एक तहरीक चलाने की तैयारी कर रही है, बल्कि एक बार फिर PTI रहनुमाओं की जानिब से सख्त बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है। आज इस्लामाबाद में PTI की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसके बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू होगी, मुल्क को जो चला रहा है हम उसी से मुज़ाकरात करेंगे। ये खुद मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त मुल्क को डंडे के जोर पे चलाने के ऊपर नून लीग की क्या औकात है आपको नहीं पता, पीपल्स पार्टी की क्या औकात है। मुल्क किसके हाथ में है, जिसके पास ताकत है, जो चला रहा है, तो उससे ही मुज़ाकरात करेंगे। तो बाकी हमने कभी भी इसे इनकार नहीं किया, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात के लिए सीरियस है, हमारी तो मुलाकात तक तो नहीं छोड़ रहे हो। हम मुलाकात करेंगे तो कोई मुज़ाकरात होंगे, जब खान से मिला ही नहीं रहे हो तो फिर किस चीज़ के। और बाकी तहरीक के हवाले से आपने कहा है, तहरीक का मुहर्रम के बाद हम शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से तहरीक शुरू होगी। हम अपने पोलिटिकल तरीके के साथ पीसफुली हमेशा करते हैं, हम करेंगे उसको, और फिर अगर हम उसको बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर ये पहले की तरह गोलियां मारेंगे तो इस उसके बदलाव भी करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि तमाम इदारों को चैलेंज करता हूं कि जितना जोर लगाना है लगा लें, अगर आपने हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। जितनी भी ये रियासत है, इसके इदारे हैं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अब आपको लगाना पड़ेगा, साजिश के तहत तो आप नहीं कर सके, और पूरी कौम और पूरी दुनिया सुन ले इसको कि तुम्हारे में अगर जोर है, तुम्हारी जोर को भी चैलेंज करता हूं, तमाम इदारों को भी चैलेंज करता हूं। वो रियासत, इसको मैं चैलेंज कभी भी ना करूं क्योंकि रियासत माँ होती है, लेकिन वो रियासत जो माँ के बजाय अब फिरौनियत पे उतरी हुई है, मैं उस रियासत को पूरी को चैलेंज करता हूं कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टॉपल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ। हमारे लोगों ने कुर्बानियां दे के यहाँ तक पहुंचे हैं, टाइम टेस्टेड लोग हैं, ये न बिकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। ये चैलेंज अब कबूल करो, साजिश के बजाय और गैर आईनी तरीके के बजाय। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है, आपकी फुरनियत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टॉपल करके दिखाओ, मैं सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इतनी औकात नहीं है। अब मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके लिए, आपकी इतनी औकात नहीं है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी की खबर के मुताबिक JUI ने तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा ना बनने का यकीन दिला दिया है। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम अडियाला जेल में इमरान खान तक पहुँचाया गया और यह पैगाम गुज़िश्ता रोज़ जेल में मुलाकात करने वाली इमरान खान की बहनों ने उन तक पहुँचाया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान को पैगाम दिया गया कि मौलाना फजलुर रहमान से खैबर पख्तूनख्वा में इन हाउस तब्दीली के लिए रब्ता किया गया था, ताहम उन्होंने मना कर दिया। क्या हुकूमत वाकई ऐसा करने जा रही थी? क्या मालूमात है इस हवाले से? हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, मौलाना ने मना कर दिया, क्या अप्रोच किया गया था उन्हें? खैबर पख्तूनख्वा में आप अदम एतमाद लाना चाहते थे, वहां भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराना चाहते थे? देखिए, मौलाना से इस बारे में कतई किसी ने कोई बात नहीं की, और जब बात नहीं की तो फिर उन्होंने किस बात से मना करना था। जो मुलाकात ये पिछले दिनों में वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से की है, तो मैं उस मुलाकात में मौजूद था। तो वहाँ पे उनके बेटे के साथ जो हादसा पेश आया था, उसके मतलब जो है वो वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लेके गए थे, तो वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हुई। और PTI की हुकूमत को और इमरान खान की अमानत को जितने अच्छे तरीके से जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो संभाले हुए हैं, तो उनसे छुड़ाने की ज़रूरत क्या है? उनके ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद लाने या उनकी हुकूमत को गिराने का कतई कोई इस किस्म का प्रोग्राम या इस किस्म की बात जो है वो हमारे ज़ेरे गौर भी नहीं है। साहब, फिर वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है हुकूमत, ये उनके साथ बैठकर गौहर खान साहब ने कहा, और ये कहा कि डंडे के ज़ोर पर मुल्क चलाना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात की। तो 10 मुहर्रम के बाद फिर वो दोबारा सड़कों पर आने का इंदिया दे रहे हैं और वो कह रहे हैं पूरा हम रहेंगे, अगर हम पर गोली चली तो फिर उसके लिए भी हम तैयार होकर आएंगे। तो हुकूमत इन्हें अब कम अज़ कम एहतजाज करने देगी?
देखें, अगर ये पुरअमन एहतजाज करेंगे और कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे तो बिल्कुल ये एहतजाज जो है वो उनका जमहूरी हक है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हुकूमत सीरियस नहीं है, तो इससे ज़्यादा और सीरियसनेस क्या हो सकती है कि पिछले 1 महीने में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इनको 3 मरतबा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और उसके बाद जिस दिन बजट पास हुआ है वो ख़ुद, हालांकि बजट पास हो गया था, कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं था, वो इनकी सीटों पे तशरीफ़ ले गए, इनके साथ हाल अहवाल किया और इनको कहा कि हमें बैठना चाहिए, हमें जो है वो गुफ्तगू करनी चाहिए सियासी इश्यूज़ के ऊपर। हिस्ब इक़्तिदार और हिस्ब इख्तलाफ का आपस में मिल बैठना, बात करना जो है वो पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम की बुनियाद है, वो इसका खासा है, जिससे ये मुसलसल उस वक्त भी इनकारी थे जब इनकी हुकूमत थी और हम अपोजिशन में थे, आज भी यही इनकारी हैं, जबकि गवर्नमेंट जो है वो इनको बार बार इस बारे में जो है वो ऑफर मगर सब जरा तहरीक इंसाफ में लोग हैं, कल जो उनके असीर रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब समेत, उन्होंने तो सियासी लीडरशिप से मुज़ाकरात की बात की है, मिस्टर गौहर खान साहब भी बात करते हैं, मगर इमरान खान साहब मुसलसल यही बात कर रहे हैं। और जब ट्रंप से आर्मी चीफ की मुलाकात होती है उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि साबित हो गया कि इस वक्त जिनके पास हुकूमत है, जिनके पास ताकत है, मैं मुज़ाकरात भी फिर उनसे ही करूँगा, मैं कठपुतलियों से क्यों मुज़ाकरात करूँ। नहीं तो ठीक है, फिर ये बाकी इल्ज़ामात हमारे ऊपर क्यों देते हैं। जो भी इनको मामला होता है वो कहते हैं कि जी देखें हमारे साथ ये कर दिया, देखें हमारे साथ वो कर दिया, हमारी मुलाकात नहीं होने दी, हमें जो है वो हमारे ख़िलाफ़ ये मुकदमा बना दिया, हमारे ख़िलाफ़ वो मुकदमा बना दिया। यानी फिर एक मौक़िफ़ इख्तियार करें ना, एक मौक़िफ़ पे रहें कि अगर हमारी औकात नहीं है या हमारी कोई ताकत नहीं है तो फिर जो है वो फिर इसी मौक़िफ़ पे रहें और ये करें बात, अगर ये बात इनकी हो सकती है। लेकिन मैं एक बात वाज़े कर दूं कि मुज़ाकरात जब भी होने हैं वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट से होने हैं, पॉलिटिकल पार्टी से होने हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान होने हैं। अगर कोई रास्ता इन पॉलिटिकल इश्यूज़ के हल होने का निकलना है तो इधर से ही निकलना है। बाकी अगर इनकी ये कोशिश है, ये शुरू से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करते रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मुज़ाकरात करते रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की इमा पे और मदद से ये 18 में बरसे इक़्तिदार आए थे और अब ये दोबारा चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दोबारा इनको कंधों पे उठाए और इनको जो है वो इस मुल्क के ऊपर जो है वो हुक्मरान बनाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मगर ये ख्वाब इनका कभी पूरा नहीं होगा। मगर साहब जब आप लोगों के ऊपर सख्तियाँ थीं तो 2 साल सख्तियाँ रहीं, तीसरे साल से फिर नज़र आया कि निज़ाम की जो सख्तियाँ थीं वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो गई। चौथे साल में तो खुद निज़ाम कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ पर अब 3 साल हो गए सख्तियों को, आपको लगता है ये सस्टेनेबल है? इमरान खान साहब एक लंबे अरसे से जेल में हैं, ज़ाहिर है हुकूमत मजबूत ही या रियासती इदारे भी मजबूत ही होते नज़र आ रहे हैं, जुडिशल कैप्चर का मुसलसल इल्ज़ाम लग रहा है, जिस तरीके से तब्दीलियाँ हो रही हैं, मगर ये सस्टेनेबल है कि लॉन्ग रन में इन पर ये सख्तियाँ जारी रहें जब आप लोगों पर नहीं जारी रह सकी थी? नहीं देखें शाहजेब, ये जो सख्तियाँ या जिस हाल को ये पहुँचे हैं तो ये इनके अपने फ़ैसले हैं, ये इनका अपना तर्ज सियासत है। आप मुझे बताएं कि अगर इनके ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद हुआ था उस वक्त ये पार्लियामेंट से ना भागते तो वो हुकूमत जो हमारी 16 माह चली है, हो सकता है उसका 16 हफ्ते चलना भी जो है वो मुश्किल हो जाता। अगर ये अपनी सूबाई हुकूमतें ना तोड़ते, अगर ये अपनी जो है वो सूबाई असम्बलियाँ ना तोड़ते तो शायद 9 मई ना होता। अगर 9 मई ना होता तो शायद ये बाद में जो सब कुछ हुआ है वो ना होता। तो ये ख़ुद इनके फ़ैसले हैं जिन्होंने इनको इस अंजाम तक पहुंचाया है। अब तो ऐसा कुछ नहीं करे ना। तहरीक इन्होंने शुरू की थी वो अगर ये ना करते, या उस रात जब 25 और 26 की दरमियानी रात जब इनको कहा गया था कि आप डी चौक आने की बजाय संगजानी जाके बैठ जाएं, आपके साथ जो है वो मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, तो शायद अगर ये बात मान लेते तो इनके साथ संजीदा मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो जाते। ये सब इनके अपने फ़ैसले हैं। सब तो नवंबर को भी गैर सियासी लोग हैं। मगर अब तो राना साहब नवंबर को भी तकरीबन 8 माह हो गए ना, तो अब क्या नवंबर वाले वाक़े के बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अब वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि सख्तियां जारी हैं, और क्या ऐसा क्या ना करें कि जिसकी वजह से सख्तियां ना हो? देखिए ये पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में आप मुझे बताएं
कि ये कभी हो सकता है कि हिस्ब इक़्तिदार और हिस्ब इख्तलाफ जो है वो आपस में ना मिल बैठें, आपस में इश्यूज़ को डिस्कस ना कर सकें, जबकि इस सिस्टम में कहा जाता है कि हिस्ब इक़्तिदार और हिस्ब इख्तलाफ गाड़ी के दो पहिए हैं, इनके बगैर गाड़ी जो है वो चल नहीं सकती। इन्होंने 4 साल जो है वो गाड़ी को एक ही पहिए पे चलाने की कोशिश की। अब भी जो है वो इनका जो है वो रवैया यही है। वज़ीर-ए-आज़म ने इनको 3 मरतबा, बल्कि इनको यहाँ तक कहा कि आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पीकर चैम्बर में रोज़ जाते हैं, वहाँ पे चाय पीते हैं, तो आप जिस दिन कभी वहाँ पे जाएँ तो मुझे कहें, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। हमें अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए, इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, मामलात को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए हमें बैठ के गुफ्तगू करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन इनका रवैया जो है वो गैर सियासी है। ये जमहूरियत को डायलॉग से नहीं, डेडलॉग से चलाना चाहते हैं, जबकि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से चलती है, डेडलॉग से नहीं चलती।